नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां जमील अहमद और आज के इस प्रोग्राम में आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं खुद एतमादी की, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस डेवलप किस तरह होता है। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने हमें मैसेज भेजे, हमें ईमेल्स वसूल हुई कि आप सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के हवाले से भी जो है कुछ प्रोग्राम का इनेकाद करें। स्पेशली बच्चों के सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के हवाले से आप हमारे साथ अपनी टिप्स शेयर करें, अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि हमारे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। उसके अलावा डिफरेंट वर्क प्लेस से भी हमें डिफरेंट मैसेजेस और ईमेल वसूल हुई कि हम एम्प्लॉइज़ का सेल्फ़ कॉन्फिडेंस किस तरह रेज़ कर सकते हैं। तो आज हम सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता क्या है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस किस तरह क्रिएट या डेवलप किया जाता है, वो स्पेशली बच्चों के अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस किस तरह पैदा हो सकता है, वो कौन सी प्रोएक्टिव अप्रोचेज़ है, वो कौन सी मेजर्स है जो बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ टीचर या बीइंग अ मैनेजर या बीइंग अ लीडर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशंस आप अपने एम्प्लॉइज़ के अंदर, अपने स्टूडेंट्स के अंदर, अपने बच्चों के अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस किस तरह डेवलप, रेज एंड इन्हेंस कर सकते हैं और उसके प्रॉम्प्ट इफ़ेक्ट आपकी पर्सनालिटी पे किस तरह होते हैं और उसके कोई ड्रॉबैक्स भी हैं। उस जो डिसीजंस है उसके लेने से कुछ मैच्योरिटीज़ आपके अंदर आती है या कोई मिस्टेकन आप रेज़ करते हो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की वजह से। तो ये तमाम चीज़ें इस प्रोग्राम में आप शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को हम कहते हैं खुद एतमादी। खुद एतमादी क्या है? योर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस टू डू सम थिंग्स, टू अचीव सम थिंग्स, टू टेक अ डिसीज़न। कोई फ़ैसला लेना है, कोई आपने विजन्स या मिशन सेट करना है, कोई गोल सेट करना है, कोई वर्क की अकॉम्प्लिश है, कोई वर्क की एग्जीक्यूशंस है, कोई आपका एग्जामिनेशंस है, कोई आपकी असाइनमेंट है, कोई आपकी प्रेपरेशन है। इन तमाम के अंदर आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, आपकी अपनी खुद एतमादी। तो खुद एतमादी को अगर हम डिफ़ाइन करें इजी एंड प्रॉम्प्ट फॉर्म के अंदर, तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस क्या है कि आपका अपने ऊपर एतमाद है कि आप उस काम को, उस डिसीजंस को, उस असाइनमेंट को, उस प्रिपरेशंस को किस हद तक कर सकते हो। यू आर ट्राइंग टू गेज योर सेल्फ। आप अपने आप को मेजर्स कर रहे हो ना। एक पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स के अंदर एक चीज़ अप टू 100 है, तो आप उसको मेजर्स करते हो। इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या इन्फ्लुएंस है, क्या रोल प्ले है? जब आप एक मेजरमेंट टेप के ऊपर या एक मेजरमेंट स्केल के ऊपर अपने आप को मेजर्स करते हो कि आपके पास डिसीजंस पार लेने की, आपके पास वर्क की कॉम्प्लेक्स की, प्रेपरेशंस की, एग्जामिनेशंस की, प्रेपरेशंस की या लाइफ के अंदर डिसीजंस लेने की कितनी सेल्फ कॉन्फिडेंसी है, कितनी आपके अंदर डिपेंडेंसी है, कितनी आपके दूसरों के ऊपर वैनरेबिलिटी है। तो ये तमाम चीज़ें भी सबसे पहले आपको देखना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है, वो उस मेजरमेंट स्केल के अंदर कहता है कि आई एम 95% कॉन्फिडेंस टू टेक द डिसीजंस, टू कॉम्प्लिश द टास्क, टू लीड अ टीम्स, टू प्रिपेयर सम थिंग्स, टू कंप्लीट द असाइनमेंट, वर्क और सम प्रेपरेशन। और इन अनदर हैंड एक पर्सन ऐसा है जो स्केल्स के ऊपर 30 to 40% है, यानी कि वो ये कहता है कि मेरी खुद एतमादी, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस वो ओनली 40% है। अदर इज़ द वैनरेबिलिटी और डिपेंडेंसी ऑफ अदर पीपल। दूसरी 60% मैं दूसरों पे इन्हिसार करता हूँ किसी भी डिसीज़न लेने को, किसी भी टास्क की अकॉम्प्लिशमेंट, किसी भी वर्क प्लेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेज के अंदर या अपने घर पर। तो उनमें से सेल्फ़ कॉन्फिडेंस किसका ज़्यादा हुआ? वो पर्सन्स जो कि 95% इज़ रियली कॉन्फिडेंस अबाउट हिज अ हर डिसीजन, जो अपने डिसीजंस के बारे में कॉन्फिडेंस है। ही हैव रियली मैच्योरिटी इन हिज पर्सनालिटी, ही हैज़ रियली प्रोफेशनलिज्म इन हिज पर्सनालिटी कि वो डिसीजंस को एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, प्रॉम्प्टली एंड एक्यूरेटली, विद रिलायबिलिटी एंड विद कॉन्फिडेंस वो ले सकता है। उसके बरअक्स, उसके पैरेलल साइमल्टेनियसली एक पर्सन जो कि सिर्फ हैव ओनली कैपेबिलिटी टू टेक द डिसीजंस ऑफ 40%, कि वो सिर्फ 40% तक सिर्फ अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। यानी कि हम ये कहें कि उसके अंदर खुद एतमादी कितने % है? फ्रॉम 100,
40%, और 1% जिसके अंदर 95% सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो वो 95% अपने डिसीजंस ले सकता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि कॉन्फिडेंस डेवलप किस तरह होता है, कॉन्फिडेंस क्रिएट किस तरह होता है, और उसके बाद हम आपके साथ कुछ एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे कि अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर क्रिएट या डेवलप हो जाता है आपकी पर्सनालिटी के अंदर, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ एम्प्लॉयज़, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेरेंट्स, तो उसके आपकी लाइफ पे क्या इन्फ्लुएंसेस होते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो अपने साथ साथ आप दूसरों को किस हद तक इससे बेनिफिट दे सकते हो। तो खुद एतमादी को क्रिएट करने के बहुत सारे हैं, जिसमें हमारे डिफरेंट नाजरीन व सामीन ने हमें रिक्वेस्ट की कि बच्चों में हम कॉन्फिडेंस किस तरह डेवलप कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले बच्चों के कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो कुछ मंथ के अंदर, लाइक 6 से 7 मंथ के अंदर उसे चलना फिरना नहीं आता। तो चलना फिरना कैसे सिखाते हैं हमें? आपने देखा होगा ना, आप अपने बचपन की बात करें या आप अपने बच्चों के बचपन की बात करें, एक बच्चा जिसको आप इस डर से ज़मीन पे नहीं उतारते कि अगर हम इसको उतारेंगे तो ये गिर जाएगा, अगर इसको उतारेंगे तो इसको चोट लग जाएगी, और दूसरा बच्चा जिसको आप नीचे उतारते हो, यू आर ट्रस्ट ऑन योर चाइल्ड, आपको कॉन्फिडेंस है, आपको एतमादी है अपने बच्चे के ऊपर कि ये रेंगना, ये क्रॉल करना सीख जाएगा। और बच्चे को जब आप ज़मीन पे उतार रहे हो तो यू आर प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटीज़ टू योर चाइल्ड टू डेवलप द कॉन्फिडेंस। आप बच्चे को मौके मुहाम फ्राहम कर रहे हो कि बच्चा अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करे। तो जब बच्चे को ज़मीन पे आप उतारते हो तो बच्चा हाथ पाँव ऐसे ऐसे मारता है, और आपने अपने बचपन में भी बिल्कुल मारे होंगे, हमने भी मारे होंगे। और अब अगर हम अपने बच्चों की बात करें तो दिस इज़ सम नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स जिसको हम डिटैच नहीं कर सकते अपनी पर्सनालिटी से, क्योंकि हम बचपन को कभी नहीं भूल सकते। तो बच्चे को जब आप ज़मीन पे उतारते हो तो यू आर प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी, आप बच्चे को मौके फराहम करें कि बच्चा कॉन्फिडेंस डेवलप करें। तो बच्चा क्या करता है? बच्चा क्रॉल करना शुरू कर देता है, क्रॉल करता है। उसके बाद आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते जाते हो तो क्या होता है? बच्चा चलना शुरू कर देता है, फिर भागना शुरू कर देता है। तो दिस इज़ ऑल सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप अपने बच्चे को अपॉर्चुनिटी ही नहीं प्रोवाइड कर रहे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट कैसे होगा उसके अंदर? आपने मौके फराहम करने हैं। उसके बाद जब बच्चे ने चलना शुरू कर दिया, सबसे चैलेंजिंग जो पेरेंट्स के लिए होता है वो बच्चों की स्कूलिंग होती है, वो बच्चों की एजुकेशन होती है। बच्चों का स्कूल जाना, शुरू में बच्चों का इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। उसके अलावा सबसे बड़ा चैलेंज होता है बच्चे का लिखना, हो ही और शी कैन राइट। वहाँ भी बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, आप हाथ पकड़ के लिख रहे हो। बच्चों को कॉन्फिडेंस तो दो। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी एक रिलेटिव जो शायद अभी 3 साल की है और शी कैन राइट, और उसको एक दिन भी हमने हाथ से पकड़ के नहीं सिखाया। वी गिव हर पेन और वो पेन से खुद लिखती है, और नाउ शी कैन राइट रियली वेल। क्या हुआ? हमने उस पर ट्रस्ट किया, हमने उसको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की, एंड ही बिल्ड अ कॉन्फिडेंस, और नाउ शी कैन राइट। So this is the something. First we need to trust, and second we need to provide the opportunities. मौके फ्राहम करने हैं, मौके पैदा करने हैं। और तीसरा क्या होता है? पेरेंट्स के अंदर देखा गया है, बच्चा कोई काम परफेक्टली नहीं कर रहा, आप बच्चे पे ट्रस्ट करते हो, आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हो, वो काम परफेक्टली नहीं कर पाता, हम उसको डांटते हैं। यू आर ट्राइंग टू प्ले विद द ब्रेन ऑफ लिटिल चाइल्ड। इससे पहले एक सेशन के अंदर हमने साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड के हवाले से भी आपसे बात की थी कि बच्चों को प्यार से समझाना है। एक बच्चा और एक पर्सन जो कि अबव 60 या 70 है, दोनों को आप ट्रीट कर सकते हो विद द पैम्पर्स, विद द केयर। अगर आप गुस्से से, अगर आप चीखने चलाने से, अगर आप स्कोल्ड करने या मारने से ऐसे लोगों को सिखाओगे तो दे विल नेवर फॉलो यू, वो आपको कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलेगा?
यू विल नॉट एबल्स टू गेट डिज़ायर रिजल्ट्स और आउटकम, आप डिज़ायर रिजल्ट और आउटकम गेन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरह क्रिएट करना है, सबसे पहले क्रॉलिंग वाला, वॉकिंग वाला, पेंसिल देने वाला, उसके बाद बच्चों को स्कूल जाने वाला। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा हूँ, नो डाउट फर्स्ट डे एट स्कूल ये पेरेंट्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है कि एक बच्चा, हमारा स्पेशली मदर्स के लिए थोड़ी हमें फ़िक्रमंदी होती है कि हमारा बच्चा पहले दिन गया क्या बनेगा। इफ़ यू really give a confidence to your child, definitely he'll give you desired results or outcome। तो इसलिए बच्चों के ऊपर खुद एतमादी इस तरह पैदा हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें बड़ों की, स्पेशली वर्क प्लेस के ऊपर, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने, देखने और चाहने और सुनने वालों ने हमें ये भी रिक्वेस्ट की थी कि वर्क प्लेस के ऊपर हम एम्प्लॉइज़ का कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप कर पाएँ। तो थोड़ा सा इस बारे में भी बात कर लेते हैं। एम्प्लॉइज़ का कॉन्फिडेंस, आप एक जगह पे मैनेजर हैं, आप एक जगह पे बॉस हैं, आप अपने सबऑर्डिनेट को टास्क असाइन नहीं कर रहे इस डर से कि वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो ये भी इस तरह का डीमोटिवेट करना है, डीमोरलाइज करना है, या आप दूसरे को कॉन्फिडेंस क्रिएट करने का मौका नहीं दे रहे, अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, उसकी कैपेबिलिटी को मिनिमाइज कर रहे हो, अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। जब आप एक टास्क देते हो और उसे कहते हो यू हैव टू डू दिस टास्क, आपको ये टास्क कंप्लीट करना है बाय हुक बाय क्रुक, विद द हेल्प ऑफ मी और विद द हेल्प ऑफ पैरेलल पीपल, तो वो टास्क कंप्लीट करेगा। आजमा के देख लें। ये इसके ना डिज़ायर आउटकम आए तो फिर कहना, आप अपने एम्प्लॉइज़ को वो काम दे के तो देखें जो उसे नहीं आता, थोड़ा सा सिखा दें, या उसे कहें आप अपने अदर कोलीग से सीखें, आप अपने सबऑर्डिनेट से सीखें, बट यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क, तुम्हें ये टास्क कंप्लीट करना है, तो वो करेगा। और दिस विल क्रिएट अ कॉन्फिडेंस कि मेरे बॉस ने मेरे ऊपर एतमाद दिया, मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस क्रिएट किया है, और नेक्स्ट टाइम ही विल अकॉम्प्लिश दिस और अदर रिलेटेड टास्क सो वेल विद मच कॉन्फिडेंस, विद मच पैशनेट, विद मच एनर्जी। तो एम्प्लॉइज़ को कॉन्फिडेंस किस तरह बढ़ाना है, आपने अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है, एम्प्लॉइज़ को मौके देने हैं, एम्प्लॉइज़ पे ट्रस्ट करना है, एम्प्लॉइज़ को स्कोल्ड नहीं करना, एम्प्लॉइज़ के ऊपर शाउट नहीं करना, बल्कि विद केयर, विद पैम्पर, विद ट्रस्ट, विद क्रेडिबिलिटी आपने अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है टू योर एम्प्लॉइज़, कि वो जो काम आपने, जो असाइनमेंट आपने, जो वर्क एग्जीक्यूशन आपने दी है, वो उसको ईजीली, परफेक्टली, प्रॉम्प्टली, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वो उसको आपको कंप्लीट करके दे। और नो डाउट जब वो एक दफ़ा कंप्लीट कर देंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर बिल्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर जो भी आप उसे काम देंगे वो उसको कर लेगा। एक तो ट्रस्ट डेवलप हुआ, क्रेडिबिलिटी डेवलप हुई, और थर्ड कॉन्फिडेंस क्रिएट एंड डेवलप हुआ। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस का आप लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर अपकमिंग आने वाला सेशन वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और काइंडली इसको दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि दिस इज़ ऑल काइंड ऑफ एजुकेशन जो कि दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके और दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।